कैसा ये इश्क है। जिहान शाम में वापस आ गया था। हर कोई बिजी था। सारा भी अल्याना के साथ खेल रही थी। जिहान, जो कि सारा को देख रहा था, धीरे से बोला, क्या हुआ? तुम आज किसी ज्यादा ही बिजी नहीं हो? जिहान की बात पे सारा कुछ सोचते हुए बोली, बिजी नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आओ डिनर करें। सारा की बात पे जिहान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, पुराना हिसाब भी चुकता करना है। अभी अभी से कहाँ डिनर? जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, दिमाग भी सही है तुम्हारा? तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। जिहान, और चुपचाप चलो। इतना कह के सारा जे से ही उठी। जिहान ने फिर से उसको अपनी बाहों में ले लिया था और सारा गुस्से से उसको घूर रही थी। करीब 1 घंटे बाद दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। सारा जिहान को धक्का देते हुए बोली, सुधर जाओ जिहान तुम। इतना कह के सारा जे से ही पीछे हटी। जिहान उसकी गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, शांत रहो। सारा जिहान के सीने पे सर रखते हुए बोली, आओ डिनर कर लो, तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाया था। इतना कहकर सारा जबरदस्ती उठ गई थी और जिहान बिस्तर पे फैल गया था। सारा अच्छे से जानती थी, वो कितना ही कोशिश करे लेकिन जिहान अब नीचे नहीं जाएगा, इसलिए वो अपने कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गई थी। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो जिहान अभी भी वैसे ही बैठा था। सारा ने गहरी सांस ली और वो नीचे चली गई थी। कुछ देर बाद सारा डिनर लेके ऊपर ही आ गई थी। जिहान गहरी नींद में था जब सारा धीरे से उसके चेहरे को छूते हुए बोली, जिहान पहले डिनर कर लो, उसके बाद सो जाना। सारा की बात पे जिहान उसको देखते हुए बोला, सुबह ब्रेकफास्ट कर लूंगा, अभी परेशान मत करो। जिहान के कहने पे सारा बिल्कुल नहीं मानी थी और फिर सारा के गुस्से से कुछ देर बाद जिहान ना चाहते हुए डिनर कर रहा था। उसकी आंखों में नींद थी। सारा उठते हुए बोली, देखो पहले तुम मुझे खिलाते थे और आज मैं तुम्हें खिला रही हूं। मिस्टर जिहान अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। सारा की बात पे जिहान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, आज मैं थोड़ा ज्यादा थक गया। जिहान ने इतना कह के सारा की तरफ देखा था और उसकी बातों में छुपी हुई शैतानी सारा अच्छे से समझ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था। सारा गहरी सांस लेके बोली, तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं। इतना कहकर सारा जिहान के साइड में लेट गई थी। सारा की आंखों में भी नींद थी और कुछ देर बाद दोनों ही एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद में चले गए थे। 7 साल बाद आज राठौर मेंशन काफी खूबसूरती से सजा हुआ था। चारों तरफ रोशनियां ही रोशनियां थीं। आज काफी लोग यहाँ आए हुए थे। गार्डन में कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिसमें से सबसे प्यारी बच्ची, जिसने व्हाइट फ्रॉक पहनी थी, अपनी हरी आंखों में काफी मासूमियत लेके सामने देख रही थी। बच्ची के चेहरे से पता चल रहा था उसका गोरा रंग नाराजगी की वजह से अब लाल पड़ चुका था। वही जब उस बच्ची की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई, तब जाकर उसने साइड में रखा ग्लास का महंगा फ्लावर पॉट जमीन पे दे मारा था। अचानक ही सब शांत हो गए थे। सामने खेल रहे बच्चों में से एक लड़का, जो उस बच्ची से 2 साल छोटा था, धीरे से बोला, तुमने फिर से अपने गुस्से के चलते नुकसान कर दिया। लड़के की बात पे वो बच्ची धीरे से बोली, क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो और मैंने कहा ना, हम ये वाला खेल नहीं खेलेंगे। तुम्हें समझ ही नहीं आता तो मुझे गुस्सा आता है। बच्ची की बात पे तभी पीछे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया थे। बच्ची धीरे से बोली, मम्मा। बच्ची की बात पे सारा, जो कि उसका हाथ पकड़े खड़ी थी, गुस्से से बोली, अल्याना, कितनी बार कहा है तुमसे अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा करो, अभी अगर लग जाती उसको। अपनी मम्मा की बात पे अल्याना जल्दी से सारा के गले लग गई थी। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिर गई थीं। अल्याना उसके गले लगते हुए बोली, सॉरी मम्मा, मुझे बस गुस्सा आ जाता है। इतना कह के उसने सर झुका लिया था। सारा अपनी बेटी की हालत अच्छे से जानती थी, हमेशा से यही था। अल्याना का गुस्सा जिहान से भी खतरनाक था। जितनी खूबसूरत और स्वीट वो थी, इतना ही उसका गुस्सा खतरनाक था। सारा और जिहान इस बात से अच्छे से वाकिफ थे। सारा धीरे से बोली, रूहान तुम्हें लगी तो नहीं? सारा की बात पे रूहान अल्याना के पास आते हुए नहीं, बड़ी मॉम, मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं हुआ। रूहान की बात और सारा ने धीरे से उसकी तरफ सर हिला दिया था, लेकिन उसका एक हाथ अल्याना के हाथों में था। सारा धीरे से बोली, तुम्हें पता है ना,
आज एली और आरोन अंकल की एनिवर्सरी है। सारा की बात पे अलियाना धीरे से बोली, सॉरी मम्मा। अलियाना की बात पे सारा ने उसको गले लगा लिया था। रूहान धीरे से बोली, बड़ी मॉम, सेरेन कहाँ है? रूहान की बात पे अलियाना सारा से और ज्यादा चिपकते हुए बोली, मम्मा ये मेरी बहन के बारे में क्यों पूछ रहा है? रूहान की बात पे सारा धीरे से हंसते हुए बोली, क्योंकि सेरेन रूहान की भी बहन है, और देखो अंदर डेट तुम्हें बुला रहे हैं, सब लोग आने वाले हैं ना? रूहान जल्दी से सारा की गोद में चढ़ते हुए बोली, लेकिन सब लोग तो आ गए हैं ना मॉम? रूहान की बात पे अलियाना ने घुर के उसको देखा था। सारा बहुत अच्छे से जानती थी अलियाना अपनी चीजों के लिए कितनी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थी, कितनी ज्यादा पॉसेसिव थी। सारा को हमेशा से अलियाना की इस आदत दे डर लगता था, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि अलियाना की जीन्स में था ये गुस्सा, और सारा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ देर अच्छे से समझाने के बाद सारा रूहान और अलियाना दोनों को लेके अंदर आ गई थी, जहां सब लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। जिहान ने जल्दी से आगे बढ़ के अलियाना को अपनी गोद में उठा लिया था। जिहान अलियाना के चेहरे को चूमते हुए बोला, मेरी प्रिंसेस कहाँ थी? जिहान की आवाज इतनी मीठी थी, आसपास के सब लोग एक पल को हैरान रह गए थे। ये वही इंसान था जिसकी एक आवाज से दुनिया खामोश हो जाती थी, और वो इतनी मीठी आवाज से अपनी बेटी से बात कर रहा था। जिहान की बात पे अलियाना उसके सीने पे सर रखते हुए बोली, मम्मा बोल रही थी, सेरेन रूहान की भी बहन है। अलियाना की बात पे जिहान उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, रूहान ठीक कह रहा है प्रिंसेस, सेरेन सबकी छोटी बहन है ना, और तुम जानती हो ना, पहले रेचल सबकी छोटी बहन थी और अब सेरेन आ गई। जिहान रेचल की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो कि आरोन के सीने से लगी हुई थी, एली और आरोन की इकलौती बेटी। रेचल एली की तरफ काफी खूबसूरत थी, वहीं रूहान कुछ ज्यादा ही शैतान था, वो अच्छे से जानता था। अलियाना उससे चिढ़ती थी, लेकिन वो जानबूझकर अलियाना को छेड़ता था, उसको परेशान करता थे और बदले में उससे पिट भी जाता था, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं था। जितना वो अलियाना को परेशान करता था, उतना ही उसके लिए प्रोटेक्टिव था। वो अपनी बहन को दुनिया की सब बुरी चीजों से बचा के रखना चाहते थे। अलियाना रियान और आरोन के बहुत करीब थी, वहीं आरू और एली से भी उसकी काफी बनती थी, और उसकी जिंदगी और ज्यादा खूबसूरत उसकी बहन ने मना दिया था, जो 2 साल पहले उसकी जिंदगी में आई थी, जिसका नाम सारा और जिहान के नाम पे रखा गया था। उनकी प्यारी बेटी सेरेन, जो दिखने में बिल्कुल सारा जैसी थी। उसकी ओशन ब्लू आइज जो सबको अपनी ओर खींचती थी, उसका गोरा रंग सेरेन अलियाना से ज्यादा खूबसूरत थी, ऐसा अलियाना को लगता था। जिहान जिसे अपनी दूसरी बेटी आने के बाद और ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। अब उसको जिंदगी अपनी दोनों बेटियों और अपनी बीवी के आसपास घूमती थी। उसकी जिंदगी जैसे और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसका ज्यादातर वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजरता था। उसकी दोनों बेटियों ने उसको पूरा कर दिया था। जिहान राठौर, जो दुनिया के लिए शैतान था, वो अपनी दोनों बच्चियों के सामने इतना ही स्वीट और केयरिंग पर्सन बन जाता था। सेरेन 2 साल की हो चुकी थी, लेकिन जिहान उसको अपने सीने से लगाकर सोता था। सारा को अपनी दोनों बेटियों की कुछ होश नहीं थी, क्योंकि उसका जिहान दोनों को संभाल रहा था। रियान जल्दी से सेरेन को अपनी गोद में लेते हुए बोला, अच्छा ठीक है, हम कोई लड़ाई नहीं करते, पहले केक काटते हैं, उसके बाद ये लड़ाई फिर से शुरू करेंगे, है ना अलियाना? रियान की बात पे अलियाना ने फिर से जिहान के सीने में सर घुसा लिया था। अलियाना धीरे से बोली, अंकल आप फिर से रूहान को गोद में लेंगे? अलियाना की बात पे रूहान बीच में आते हुए बोला, क्यों नहीं लेंगे, मेरे डेड हैं वो, अब तुम मेरे डेड को भी छीनना चाहती हो? रूहान की बात पे अलियाना अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, मुझसे बात मत करो तुम। दोनों की लड़ाई पे रियान जल्दी से बीच आते हुए बोला, अब बस भी करो तुम दोनों। और अलियाना क्या तुम चाहती हो, रूहान यहां से चला जाए? रियान की बात पे अलियाना जल्दी से बोली, नो। अलियाना के अचानक दिए गए जवाब पे रूहान जल्दी से उससे लिपट गया था। रूहान अलियाना के गालों की किस करते हुए, ये हुई ना बात मैं जानता हूं, मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है। इतना कह के रूहान अलियाना से और ज्यादा चिपक गया था, लेकिन अलियाना ने कोई रिएक्ट नहीं करा था। रूहान गुस्से से बोला, खड़ूस। इतना कह के रूहान उससे दूर हट गया था। एली और आरोन धीरे से बोला,
अच्छा, अब सबकी बातें हो गई हो तो हम केक काट लें? आरोन और एली की बात पे आरू धीरे से बोली, सच में ये बच्चे एक दिन भी सुकून से नहीं बैठते। देखो, आज भी मेन फंक्शन से ज्यादा सब लोग यहाँ बिजी है। आरू की बात पे सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। तभी आरोन एली के पीछे आते हुए बोला, तो मिसेस एली, आरोन, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, आपने अभी तक भी फैसला नहीं लिया? आरोन की बात पे एली हैरानी से बोली, कैसी फैसला? आरोन धीरे से बोला, यही फैसला कि आप कब मुझे पुलिस को देंगी। आखिर मुझे पता होना चाहिए ना, मेरी बीवी कब अपने डिटेक्टिव मोड में आएगी। आखिर जिस काम के लिए वो यहाँ आई थी, है ना? आरोन की बात पे एली अपना सर झुकाते हुए बोली, बस भी और कितना शर्मिंदा कराओगे तुम? मैं माफी मांग तो चुकी हूँ इतनी बार तुमसे। एली की बात पे आरोन उसकी गर्दन को चूमते हुए, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ये भी मैं कितनी बार बता चुका हूँ, लेकिन तुम्हें तंग करने में अलग ही मजा आता है। इतना कह के आरोन ने एली के सर को चूम लिया था और दोनों ने साथ मिलके केक काटा था। सारा जिहान का हाथ पकड़ते हुए बोली, थैंक यू सो मच। सारा की बात पे जिहान हैरानी से बोला, किस लिए? सारा धीरे से बोली, मुझे 2 इतनी प्यारी बेटियां देने के लिए, मुझे मेरी जिंदगी की हर खुशी देने के लिए मैं बहुत खुश हूं। सारा की बात पे जिहान उसका चेहरा चूमते हुए बोला, और ये सब तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मुझे कितनी खूबसूरत जिंदगी दी है, हर एक चीज दी है, मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, मुझे सॉरी भी बोलना चाहिए, आखिर मेरी वजह से तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों से कितने आंसू आए हैं। आई एम रियली सॉरी। इतना कह के जिहान ने सारा को अपने सीने से लगा लिया था और कुछ देर बाद सब लोग बाहर आ गए थे। सेरेन जिहान के सीने से लगे हुए थी। सेरेन की ओशियन ब्लू आइज इस वक्त काफी खूबसूरत लग रही थी। रात की रोशनी में उसकी वो खूबसूरत आंखें ही नजर आ रही थी। सारा सेरेन के सर को चूमते हुए बोली, जिहान, हमारी दोनों बेटियां कितनी खूबसूरत है ना? सारा की बात पे जिहान ने गर्दन हिला दी थी। सारा ने अल्याना को भी आगे बढ़ के अपनी गोद में उठा लिया था और अब सच में सब काफी खूबसूरत लग रहे थे और उनकी फैमिली देखने से ही हैप्पी फैमिली लग रही थी। क्या सब कुछ ऐसा ही रहेगा या होगा कुछ और? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।